300 साल लगे, लाखों मजदूरों ने बनाया, फिर कैसे यूक्रेन ने बंद किया रूस का हॉर्मुज। पुतिन का अब ट्रंप जैसा हाल हो चुका है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ मिसाइल और टैंक का नहीं रहा, अब सस्ते ड्रोन उन प्रोजेक्ट्स को भी हिला रहे हैं जिन्हें बनाने में रूस को करीब 300 साल लगे थे। जिस जलमार्ग को कभी रूस की आर्थिक और सैन्य ताकत की रीढ़ माना जाता था, आज वही कुछ दिनों के ड्रोन हमले से रुकता हुआ नजर आ रहा है। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस को आज़ोव सागर सी ऑफ आज़ोव से जहाजों की आवाजाही रोकनी पड़ी है। इसका असर सिर्फ युद्ध पर नहीं बल्कि रूस के ट्रेड और दुनिया के अनाज बाजार पर भी पड़ सकता है। आज़ोव सागर और काला सागर को जोड़ने वाले केर्च स्ट्रेट को बंद करना पड़ा है। ये 3 से 15 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। इसे आप हॉर्मुज जल डमरू मध्य की तरह समझ सकते हैं कि जिस पर कब्जा कर ईरान ने पूरी दुनिया को हिला रखा है। अगर भारत में मुंबई बंदरगाह को देश का समुद्री दरवाजा कहा जाए तो रूस के लिए आज़ोव सागर भी कुछ वैसी ही भूमिका निभाता है, और इसी से आप समझ सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण है रूस के लिए। ये छोटा सा समुद्र रूस और यूक्रेन के बीच में है। यहाँ से आगे जहाज ब्लैक सी यानी कि काला सागर में पहुंचते हैं और फिर भूमध्य सागर के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों तक जाते हैं। यानी रूस के दक्षिणी हिस्से से निकलने वाला अनाज, तेल, स्टील और दूसरे सामान पहले आज़ोव सागर पहुंचते हैं, फिर ब्लैक सी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक जाते हैं। ब्लैक सी और कैस्पियन सी का खेल क्या है, ये भी समझ लीजिए। तो देखिए, रूस ने सिर्फ समुद्रों पर भरोसा नहीं किया, उसने नदियों और नहरों का ऐसा जाल बनाया कि देश के अंदर से ही हजारों किलोमीटर तक जहाज चल सके। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, कैस्पियन सागर रूस के अंदरूनी हिस्से की ओर है। कैस्पियन सागर को मैप में अगर देखा जाए तो वो चारों तरफ जमीन से घिरा है। इस सागर से अजरबैजान, रूस, तेहरान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है। वहां से वोल्गा नदी निकलती है। वोल्गा नदी को वोल्गा डॉन शहर के जरिए डॉन नदी से जोड़ा गया। डॉन नदी सीधे आज़ोव सागर में गिरती है। अब आज़ोव सागर से जहाज ब्लैक सी और फिर दुनिया के समुद्रों तक पहुंच जाते हैं। यानी रूस ने अपने देश के अंदर ऐसा जलमार्ग बनाया कि बिना लंबा समुद्री रास्तली सामान सीधे दुनिया तक भेजा जा सके। इस कहानी की शुरुआत 1696 में हुई, जब रूस के शासक पीटर द ग्रेट ने सपना देखा कि वोल्गा और डॉन नदियों को जोड़ दिया जाए। उस समय तकनीक और संसाधन कम थे और इसलिए प्लान अधूरा रहा। करीब 150 साल तक इस कमी को रेलवे से पूरा किया गया। आखिरकार सोवियत संघ ने 1948 में वोल्गा डॉन नहर का निर्माण शुरू किया। 1952 में इसे चालू कर दिया गया। करीब 101 किलोमीटर लंबी इस नहर को बनाने में कुलाक कैदियों और जर्मन युद्धबंदियों से भी जबरन मजदूरी कराई गई। इतिहासकारों के मुताबिक इस पूरी परियोजना और उससे जुड़े हुए निर्माण कार्यों में बड़ी संख्या में मजदूरों और कैदियों ने अपनी जान भी गंवाई थी। आज यही नहर रूस के 7500 किलोमीटर लंबे आंतरिक जलमार्ग नेटवर्क का सबसे अहम हिस्सा है। अब यूक्रेन ने अब तक क्या किया है, तो देखिए, यूक्रेन ने पिछले कुछ दिनों में ड्रोन हमलों का दायरा तेजी से बढ़ा दिया है। यूक्रेनी ड्रोन यूनिट के कमांडर रॉबर्ट ब्रोवदी का दावा है कि सिर्फ 9 दिनों में 116 रूसी जहाजों को निशाना बनाया गया। और इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि तो न्यूज़ 18 नहीं करता, लेकिन कई हमलों के वीडियो यूक्रेन ने जारी किए। इन लगातार हमलों के बाद रूस ने 2 सबसे अहम रास्तों पर जहाजों की आवाजाही रोक दी। डॉन आज़ोव चैनल, जो रूस के अंदरूनी नदी नेटवर्क को आज़ोव सागर से जोड़ता है। केर्च स्ट्रेट, जो आज़ोव सागर को ब्लैक सी से जोड़ता है। अब सैटेलाइट तस्वीरों और जहाज ट्रैकिंग डेटा में दोनों तरफ जहाजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इससे रूस को नुकसान कितना होगा, तो रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है। दुनिया के कुल गेहूं निर्यात का करीब 20% हिस्सा रूस से आता है। इसमें से लगभग 1/4 गेहूं आज़ोव सागर के रास्ते भेजा जाता है। अगर ये रास्ता लंबे समय तक बंद रहेगा तो रूस को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में भी बढ़ोतरी शुरू हो चुकी है। रूस कह रहा है कि वो सामान को ब्लैक सी के दूसरे बंदरगाह से भेज देगा, लेकिन कृषि बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि फसल के सबसे व्यस्त मौसम में उन बंदरगाहों की क्षमता इतनी नहीं कि पूरा दबाव संभाल सके। यूक्रेन का ये कहना है कि उसका मकसद सिर्फ जहाज डुबोना नहीं है, वो रूस की पूरी सप्लाई चेन को काटना चाहता है। 2022 में रूस ने यूक्रेन के दक्षिणी हिस्सों और क्रीमिया को जोड़ने वाले इलाकों पर कब्जा कर लिया था। तब से रूस आज़ोव सागर का इस्तेमाल सैनिकों, हथियारों, ईंधन और दूसरे अन्य सैन्य सामान की आवाजाही के लिए कर रहा है। अब यूक्रेन उसी लाइफलाइन पर हमला कर रहा है।